वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैं 5 ग्राफ दिखाता हूँ। ये अलग-अलग पीएसयू सेक्टर बैंक्स के चार्ट्स हैं और आपको एक अलग सी सिमिलैरिटी दिखेगी, एक सिमेट्री दिखेगी। उसको आप एनालाइज़ करिए, उसके बाद हम डिटेल के अंदर इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो चार्ट है, सबसे पहले अगर आप चार्ट देखेंगे कैनरा बैंक का, तो आप देखेंगे एक स्टेज है जिसके अंदर ग्राफ जो है, जो स्टॉक का प्राइस है, एटलीस्ट 2005 से लेके 2011 तक बढ़ रहा है। उसके बाद डिक्लाइन है। अगेन 2020 ऑनवर्ड्स इसका जो ग्राफ है यानी कि स्टॉक का प्राइस है बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे प्राइस सेम चीज हम देखेंगे पीएनबी बैंक का, आप देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, इस तरीके का आप बैंक ऑफ इंडिया का, सारे ही ये सारे के सारे के आप चार्ट्स देखेंगे, एक अलग सी सिमिलैरिटी है। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं कि क्या डिफरेंट फेजेस, ये जो 3 फेजेस आए हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर के अंदर हम देखें तो पीएसयू सेक्टर बैंक्स ने बहुत ही स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स दिए हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 5 ग्राफ डिस्कस किए हैं, बट दैट डजंट मीन ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ है बाकी सारे बैंक्स जो भी हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर, हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिर्फ 5 बैंक डिस्कस करे, बट बाकी सारे पीएसयू बैंक्स भी बहुत ही स्पेक्टेकुलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, तो देखिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कैनरा बैंक के अंदर 28%, 49% आपको आ रहे हैं पीएनबी बैंक के अंदर। आपके पास इंडियन ओवरसीज बैंक 72%, बैंक ऑफ इंडिया 26%, बैंक ऑफ बड़ौदा 17%। मतलब कोई सोच सकता है, हमेशा से ही पीएसयू बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स को वेल डिस्ट्रॉयर समझा जाता था, मतलब किसी ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसका पैसा गया। बट यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। आपके इतने रिटर्न्स आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नहीं आए जितने आपके पीएसयू बैंक्स के आ चुके हैं। तो ये सिर्फ हमने लास्ट ईयर 1 ईयर का डेटा देखा है, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर ये बहुत एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे हम लॉन्ग टर्म, हम 20 ईयर्स का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ चल रही है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो चल रहे हैं, उसके 3 बड़े रीज़न्स हैं। अगर हम देखें तो 2 बहुत जनरल रीज़न्स हैं। सबसे पहला एक रीज़न है कि जितने भी आपके पीएसयू बैंक्स हैं, उनकी वैल्यूएशन बहुत ही कम है, यानी कि मार्केट ने जितना वैल्यूएशन इन सारे ही स्टॉक्स को, सेक्टर को दे रखी है, वो बहुत ही कम दे रखी है, यानी कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से, एटलीस्ट 2 टू 3 ईयर्स से आपके वैल्यू स्टॉक्स चल रहे हैं। और ये सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ही नहीं है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही नहीं है, बट बाकी सारे आप सेक्टर स्टॉक्स देखते हैं, लाइक आईटीसी कम वैल्यूड था, काफी बढ़िया चला। इसी तरीके से आपके जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, अंडर वैल्यूड कंपनीज थी, वो काफी बढ़िया चली। तो दैट इज द वन रीजन नंबर वन, वो कि बहुत जनरल रीजन है। नाउ अगर हम सेकेंड रीजन देखते हैं तो गवर्नमेंट का फोकस आपको पता है, मेक इन इंडिया, पीएसयू बैंक्स यानी कि आप पीएसयू कंपनीज अगर हम देखें ओवरऑल, चाहे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हो गए, चाहे फार्मा हो गया या फिर आपकी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हो गई, तो इसी तरीके से आपका यानी कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स पीएसयू बैंक्स। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, गवर्नमेंट जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रही है इन सब सेक्टर्स के अंदर, और वो चाहती है कि ये कंपनीज इंडिया के थ्रू जो एक ग्रोथ हो, तो इसका एक आप बोल सकते हैं अलाइड, यानी कि एक साथ ही में इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको पीएसयू बैंक्स को भी मिल रहा है। सो दैट इज दी सेकेंड रीजन। हमारे 2 जनरल रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ काफी बढ़ रही है। नाउ अगर हम देखते हैं थर्ड एक रीजन जो है स्पेसिफिकली हम समझते हैं, और सबसे पहले आपको याद होगा वीडियो स्टार्ट करते हुए हमने एक बहुत ही बढ़िया स्पेक्टाकुलर, हमने एक सिमेट्री देखी थी, हमने मोटा मोटा एक 3 फेजेस देखे थे जो पीएसयू सेक्टर बैंक के अंडरलाई कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे इतने सारे बैंक्स के सिमिलर टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, यानी कि हर एक बैंक की ग्रोथ थी 2005 टू 10, फिर एक रीजन आया 10 से आप देखेंगे 20 तक वो डीग्रोथ हुए, स्टॉक्स के दाम घटे। देन उसके बाद से 2021 टू से आपके जो है वापस जो है स्टॉक्स के प्राइस इंक्रीज करने गए। तो हम लार्जली इनको 3 फेजेस के अंदर एलोकेट कर सकते हैं ना। अगर आप देखें क्या रीजंस हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए कुछ एक पैरामीटर्स, लाइक आपके एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट्स ग्रोथ, मीडियन एसेट्स, अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स एंड मीडियन ग्रॉस एनपीए। तो 2005 टू 11 एक ऐसा रीजन था, तो बहुत ही गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ था। जो जितने भी आपके पीएसयू बैंक्स हैं वो बहुत ज्यादा लोन्स दे रहे थे, कॉर्पोरेट लोन्स भी दे रहे थे, तो वो एक टाइम पे बहुत डिस्पर्सल हो रहा था लोन्स वगैरह का। तो ये वाला ऐसा टाइम था जहां पे आपके डिपॉजिट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी और आपके प्राइवेट सेक्टर और आपके पीएसयू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दैट इज द रीजन कि आपके जो स्टॉक का प्राइस है बढ़ रहा था। समझ आ गया ना। लेकिन जो आपका सेकंड फेज देखेंगे, यहाँ पे जो है आपको यानी कि स्टॉक्स को या आपके सेक्टर को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे आपके जितने भी कॉर्पोरेट लोन्स दिए हुए थे काफी ज्यादा वो एनपीएस हो गए, यानी कि डिफॉल्ट हो गए, यानी कि उसमें बैंक्स के पास पैसा वापस नहीं आया।
सो दैट वाज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो स्टॉक है उसके प्राइस कंसिस्टेंटली गिरते रहे। काफ़ी ज़्यादा मिस गवर्नेंस भी थी जिसकी वजह से बार-बार जो है ये स्टॉक्स जो है कभी रिकवर नहीं कर पाया और इनके अंडर वैल्यूएशन स्टार्ट हो गया और आप देखेंगे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया। सारे इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्पेशली उनका भरोसा उठ गया था पीएसयू बैंक्स। पीएसयू जब भी वो कंसीडर करते थे ओनली ट्रेडर्स, आज खरीदा कल बेचा, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बट नाउ अगर आप देखेंगे 2020 ऑनवर्ड्स अगेन पुश, जैसे आपको देखा है कि पुश स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट का फोकस है, आरबीआई का भी काफ़ी फोकस है, स्पेशली उनका एनपीएस रिमूव करने का, कम करने का। सिमिलरली अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे, अगर लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर हम देखेंगे वैल्यूएशन गैप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो बिटवीन दीज टू बैंक्स रिसेंटली हैज़ इम्प्रूव, यानी कि काफ़ी कन्वर्ज कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। एसेट क्वालिटी ट्रेंड ऑफ अगर आप पीएसयू बैंक्स देखते हैं, ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है हैज़ फॉलन टू इट्स वन ऑफ इट्स लोएस्ट पॉइंट्स इन द लास्ट 8 ईयर्स, यानी कि लास्ट 8 साल के अंदर सबसे कम आपका एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। यानी कि बैंक्स देख रहे हैं, वो जितना भी लोन्स डिस्पर्स कर रहे हैं, वो ऐसा देख रहे हैं कि वापस उनके पास पैसा आए और उससे वो इंटरेस्ट भी कमाएँ। अगर आप देखेंगे जितने भी ये पीएसयू बैंक्स लोन्स दे रहे हैं, उसमें से कॉर्पोरेट लोन्स बहुत ही कम प्रोपोर्शन में हो गए हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ 30%, जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे। इसकी वजह से मिस गवर्नेंस हो रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा जो है अब कम हो गया है। गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा इनको आप बोलेंगे कि इंडिपेंडेंस दी है आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसकी तरीके से। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एसबीआई जो सबसे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने 2022 के अंदर सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाए थे, इवन मोर देन द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से हम इस सेक्टर को, इन कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी खुद से कभी भी जितना भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर ही किया हुआ है। आई हैव ऑल्सो थॉट अबाउट कि यार पब्लिक सेक्टर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिसी आ गई, इंटरवेंशन हो गया, तो मैं एक लॉन्ग टर्म क्योंकि इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे इतना भरोसा नहीं था। बट नाउ आफ्टर सीइंग दिस ट्रेंड, तो मैं भी थोड़ा-सा इसके अंदर अपना फ़ोकस बना रहा हूँ। तो आपको भी अगर ऐसे सेक्टर्स चाहिए, आप सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल हो सकती है। आपकी स्टडी ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए वेल्थ जहाँ बन रही है, इम्पोर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़, कोई एक एडवाइस नहीं है। आपको ऑब्वियसली अपनी स्टडी करनी है, फंड मैनेजर की एडवाइस के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट लेना है इसके अंदर। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। किसी और एक स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर शेयर आप पीएसयू के अंदर देखना चाहते हैं, तो आप नीचे लिख सकते हैं। हम उसके बाद एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।